सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो संतान प्राप्ति की इच्छा वाली माताएं यानी कि जिनको संतान की प्राप्ति है, पुत्र की प्राप्ति है, उनके लिए 4 विशेष दिन, 4 महा उपाय। वैसे ये उपाय तो 4 से ज़्यादा हैं, उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी इच्छा बहुत होगी संतान प्राप्ति की। कहीं ना कोई आपको ताने देता ही रहता होगा कभी ना कभी। इतने साल हो गए शादी को, संतान की प्राप्ति कब होगी तुम्हें, कब लल्ले को अपनी गोद में खिला रही हो, इस प्रकार से लोग आपको बोलते होंगे। आपने हर डॉक्टर को भी दिखाया होगा, पर डॉक्टर ने यदि बोल दिया कि संतान नहीं हो सकती तो फिर क्या करें। और ऐसे बहुत सारे पत्र आए थे कथा में भी, जब गुरुजी ने उन माताओं के पत्र पढ़े। वैसे पत्र तो बहुत सारे थे, पर गुरुजी वही पत्र पढ़ पाए जो पढ़ सकते थे, जिसमें डॉक्टर के मना करने पर भी संतान की प्राप्ति हुई। अब कुछ माताएं बहनें होंगी जो बोलेंगे कि हमने उपाय किया पर फिर भी हमको उपाय का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, 2 बार 3 बार भी उपाय कर लिया पर हमको परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें भैया। तो देखिए, गुरुजी कथा में यही बोलते हैं कि हो सकता है कि हमारे जो कर्म है पिछले जन्म के, वो बहुत ज़्यादा ही हों। उन कर्मों को समाप्त करने में महादेव को भी समय लगता है। किसी किसी माता बहन के एक बार ही उपाय करने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, और किसी किसी माताओं को 2 बार उपाय करने पर भी नहीं होती, 3 बार उपाय करने पर भी नहीं होती। मैं जानता हूँ कि वह बहुत ज़्यादा ही दुखी होती हैं, क्योंकि एक तो समाज की बातें जो कि हर समय पर आपको बोलते ही रहते हैं कि कब संतान की प्राप्ति होगी तुझे, कब तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। चलो, समाज तो बोलता ही बोलता है, लेकिन साथ में जो हमारे घर परिवार के लोग हैं वो भी किसी न किसी तरह हमको टोंट मार ही देते हैं, किसी न किसी तरह बोल ही देते हैं कि तुझे कब संतान की प्राप्ति होगी, तुझे कब पुत्र की प्राप्ति होगी। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति हो चुकी है, यानी कि पुत्री के रूप में प्राप्ति हुई है, उनके घर वाले उन्हें पुत्र के लिए बोलते होंगे कि कब पुत्र प्राप्त हो रही है, कब तुझे पुत्र की प्राप्ति हो रही है। और आप हर तरह से उपाय कर लिया होगा, हर जगह पे आप जाके आ गए होंगे, उसके बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा जो रिज़ल्ट आप चाहती हैं। यानी कि आप चाहती हैं कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए, पर नहीं हो पा रही। किसी न किसी कारणवश से कभी ना कभी कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और आपका वो उपाय सफल नहीं होता, या फिर उपाय आप करते भी हैं तो भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। पूज्य गुरु जी की कथा में से सुन के ही आपको 4 दिन के महा उपाय बताता हूँ। ये 4 दिन के महा उपाय या तो आप चारों दिन एक साथ कर सकते हैं, चारों उपाय एक एक दिन कर सकते हैं। यदि आपके पास में समय की कमी है और आप ये चारों उपाय नहीं कर पा सकते, यानी कि आप चारों उपाय नहीं कर सकते, तो फिर 4 दिन में से किसी भी एक दिन का उपाय कर लीजिए, क्योंकि योग कुछ ऐसा ही बना है कि 4 दिन है और 4 दिन में आप 4 उपाय कर सकते हैं। ये चारों उपाय अलग अलग हैं। उपाय किस प्रकार से करने हैं, कैसे करने हैं, उपाय करने के बाद में मेरी तो यही कामना है कि उपाय करने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हो। महादेव से भी विनती है, गणेश जी से भी, माता पार्वती से भी, कार्तिकेय जी से भी, और महादेव की जो कुल 6 बेटियां हैं, जिसमें 5 जया, विशरा, शामली वाली, 2 तली और देव, जो छठी बेटी है माता अशोक सुंदरी, उनसे भी यही प्रार्थना है कि बाबा जो माताएं बहनें ये वीडियो देखें, वीडियो देखकर उपाय करें, उनको संतान की प्राप्ति कराओ। संतान की प्राप्ति कराकर उनके जीवन में खुशियाँ प्रदान करो, क्योंकि जब एक माता माँ नहीं बन पाती तो समाज बहुत ताने देता है, और समाजों के ताने बहुत ज़्यादा ही होते हैं, बहुत अपशब्द कहते हैं, और उन अपशब्दों को सुनने के बाद में मेरी माताओं बहनों की आंखों में आंसू आ जाते होंगे। उनको रोना आता होगा कि किस प्रकार से मेरे जीवन में इतने दुख है, मैं क्या करूं। कभी कभार तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती होगी कि लगता होगा कि जीवन ही समाप्त कर दे। पर आप ऐसा ना करें मेरी माताएं बहनें, विश्वास रखें महादेव पर। कभी कभार हम उपाय लगातार करते रहते हैं, फिर भी हमको संतान की प्राप्ति, या फिर जिस कारण से या जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए हम उपाय कर रहे हैं, हमको उस उपाय का फल नहीं मिल पाता, वो उपाय हमारा सफल नहीं हो पाता। लेकिन आस मत छोड़ना, विश्वास रखना बाबा पे। मेरा विश्वास है कि महादेव आपकी ज़रूर सुनेगा, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ ही साथ में जो उपाय मैं बताता हूँ, गुरुजी की कथा से सुन के ही बता रहा हूँ। जो उपाय गुरुजी ने कभी ना कभी अपनी कथा में बताए थे, वही उपाय आज आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। और मौका इतना अच्छा है
कि आप लगातार ये उपाय कर सकते हैं। लगातार किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, अब उसकी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो आपको पता ही है पहले से, पुत्रदा एकादशी, जो कि साल में केवल 2 ही आती हैं। एक आ गई इस पोष के महीने में, अब जो दूसरी पुत्रदा एकादशी आएगी वो आएगी सावन के महीने में। सावन के महीने में आएगी, केवल 2 ही एकादशी आती है, पुत्रदा एकादशी। तो इस एकादशी के दिन आपको उपाय किस प्रकार से करना है, जैसा कि आप देख रहे हो, आपको 2 कटोरियाँ लेनी है। पहले तो आपको बता दें कि इस एकादशी के दिन आपको व्रत नहीं रखना है। जैसे आप उपाय कर रहे हैं तो आपको व्रत नहीं रखना है। यदि मान लीजिए कि आप एकादशी का व्रत करती हुई आ रही हैं तो उस दिन आप एकादशी का व्रत जरूर रखें। अब एकादशी के दिन आपको खीर बनानी है और गाय का घी लेना है। यदि गाय का घी ना हो आपके पास में तो जो भी आपके पास में घी हो उस घी को आप ले लीजिए। अब लेने के बाद में आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। अब आप बोलेंगे कि बोले भैया एकादशी के दिन चावल की खीर तो हम नहीं बना सकते, तो आप साबूदाने की खीर बना लीजिए, सावा की खीर बना लीजिए, मखाने की खीर बना लीजिए। और मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं कि आप यदि चावल की खीर नहीं बना सकते तो और किन किन वस्तुओं से खीर का निर्माण कर सकते हैं। उससे आपको खीर बनानी है। खीर बनानी, यदि आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं खीर तो बना सकते हैं। उसके बाद में आपको 1 कटोरी जिसके अंदर आपको घी डालना है और 1 कटोरी जिसमें आपको खीर डालनी है। अब ये खीर और घी डालने के बाद में साथ में आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। अब यदि आपको विश्वास है कि बेलपत्र आपको मंदिर में मिल जाएंगे शिव जी पे चढ़े हुए, तो आप अपने साथ बेलपत्र मत लीजिए। पर यदि आपको लगता है कि अगर बेलपत्र ना मिले मंदिर में तो फिर आप अपने साथ में 2 बेलपत्र लेके चलिए। साथ में 1 दीपक जिसकी बात लंबी हो, यानी कि जो लंबी बाती का दीपक हो वो ले लीजिए। ये सारी वस्तुएं लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में तब जाए जब आपको लगता है कि आप उपाय करके आ जाएंगे अच्छे से। यदि प्रदोष काल अच्छा है तो प्रदोष काल में चले जाए, कि जैसे आपको उपाय करते समय कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, आप अच्छे से उपाय कर ले। या फिर यदि सुबह जाना चाहते हैं जब शिव मंदिर में कोई ना हो, तब आप ये उपाय करके आ सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 कटोरी जिसमें खीर है और 1 कटोरी जिसमें घी है, वो दोनों कटोरियाँ आपको इस प्रकार से शिव जी के सम्मुख में रख देनी है, महादेव से प्रार्थना करते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए। अभी दोनों कटोरियाँ आपने शिव जी के सम्मुख में रख दी और जो 2 बेलपत्र वो दोनों बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर दो, जिन दोनों की डंडियाँ विपरीत हो। अब इसके बाद में आपको जाना है भगवान शंकर की चौखट पर। चौखट पर जाके आप देख सकते हैं मैंने आसन बिछा रखा है और आसन बिछा कर ही मैं ये उपाय कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है। पहले दीप प्रज्वलित कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित करने के बाद में ये जो 2 बेलपत्र है, अब इसमें से 1 बेलपत्र उठाना है और फिर से चौखट पर जाकर बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए उस 1 बेलपत्र को खा लेना है। यदि मान लीजिए आपका व्रत है तो आप, और यदि आप मानती हैं कि मैं व्रत में कुछ और नहीं खाती, तो फिर आप इस बेलपत्र को मत खाइए। और यदि आप खाना चाहती हैं व्रत के अंदर तो आप फिर खा सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, इस बेलपत्र को अपने साथ घर ले जाना होगा और जो दूसरा बेलपत्र है उस दूसरे बेलपत्र को भी अपने साथ घर ले जाए। घर ले जाकर जब व्रत पूर्ण हो जाए, जब आप व्रत खोल लें, उसके बाद में 1 बेलपत्र खाए। भगवान तुम्रुकेश्वर महादेव का भी स्मरण करें बेलपत्र खाते समय, क्योंकि ये तुम्रुका जी संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा ही आवश्यक होते हैं। जो 1 बेलपत्र आपके पास में, वो 1 बेलपत्र खुद खाने के बाद में आपके पति को दे दें। यदि पति बेलपत्र ना खाए तो उस बेलपत्र को सुखा ले, सुखाकर फिर उसके बाद में उसका चूर्ण बनाकर अपने पति को दे दीजिए, ताकि वो एक बार में बेलपत्र खा जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। तो ये हो गया 21 जनवरी 2024 पुत्रदा एकादशी का उपाय। अब अगले दिन पड़ रहा है सोमवार। सोमवार के दिन गुरुजी ने बताया कि जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म नहीं आता है वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध सकते हैं। एक और छोटा सा कार्य, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक उन माताओं तक शेयर जरूर कर देना जिनको आस है और जो किसी न किसी के ताने सुन रही है कि तुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी, संतान की प्राप्ति कब होगी। क्योंकि जिन माताओं बहनों ने ये ताने सुने हैं उन्हें पता है कि ताने सुनना कितना ज़्यादा ही खतरनाक होता है, रोना तक आ जाता है ताने सुनते हुए। तो फिर आपको ये वीडियो को शेयर भी करना होगा।
तो अब सोमवार का उपाय जो कि 22 जनवरी 2024 का है। करना कैसे आपको इसमें, मैंने आपको बताया कि सोमवार के दिन गुरुजी ने कहा है कि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध सकते हो। यदि आप पशुपतिनाथ जी का व्रत करते हुए आ रहे हो, यानी कि आपके 2-3 व्रत हो चुके हैं और आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, तो फिर तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को मत बांधिए। पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो अच्छी बात है। और यदि पशुपतिनाथ का व्रत नहीं कर रहे हो, मान लीजिए आपको पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में भी नहीं पता है, तो फिर आप पंचपात्र वाला उपाय कर सकते हैं जो गुरुजी ने बताया था। लगातार 7 सोमवार आपको करना था पंचपात्र वाला उपाय। पंचपात्र वाला उपाय का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि आप सोमवार के दिन पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं तो ये दूसरा दिन हो गया जब आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कामना कर रहे हैं। पशुपति व्रत हो गया। यदि पशुपति व्रत नहीं करते तो ये 5 सोमवार वाला उपाय कर लीजिए, 7 सोमवार वाला उपाय कर लीजिए, पंचपात्र वाला। और जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसको आप मंगलवार के दिन बांधिए। अब आप बोलेंगे मंगलवार के दिन क्यों बांधूं? मंगलवार के दिन, अब मंगलवार का दिन क्या है? 23 जनवरी मंगलवार के दिन 2024 भौम प्रदोष पड़ रही है। गुरुजी ने कहा था कि जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति करनी है और उनका रजस वाला धर्म बंद हो चुका है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, रजस वाला धर्म पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो रजस वाला धर्म बंद होने के बाद भी चाहती है कि संतान प्राप्त हो जाए, तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे से घुमा लीजिए। पहले पति और पत्नी दोनों इस जड़ को लेकर आइए, फिर भगवान शंकर के सम्मुख में खड़े होकर इस जड़ को 21 बार घुमाइए। जड़ को कपड़े में पहले मत बांधिए, पहले घुमा लीजिए। उसके बाद मंदिर में ही शिव जी के सम्मुख में नंदी जी के पीछे खड़े होकर, यदि जगह नहीं है नंदी जी के पीछे खड़े होने की, तो शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में माताएं अपनी कमर में इस जड़ को बांध लें। ये मंगलवार के दिन भौम प्रदोष वाला उपाय। प्रदोष के दिन यदि मान लीजिए जिन माताओं बहनों को रजस वाला धर्म आता है, वो भी अगर उन्होंने पहले से जड़ बांध रखी है, 1 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है और उनका गर्भ नहीं ठहरा, तो वो ये उपाय करे। यदि पहले से 5-10 दिन हुए हैं उनको जड़ बांधे हुए, तो फिर वो ये उपाय ना करे, बस बाबा से प्रार्थना करे, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 1 कलश जल समर्पित करे बाबा पर कि बाबा मैंने ये उपाय किया है, इस उपाय को सफल जरूर कराना। तो साथ में इसके साथ में आपको एक और उपाय करना है, और वो क्या है? एक पीपल का पत्ता भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। और उस पीपल के पत्ते को उठा लेना है। उसी दिन से गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबालना है। 5 से 10 मिनट उबालने के बाद में उस पीपल के पत्ते को बाहर निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। यदि मान लीजिए आपके आसपास में वृक्ष ना हो, अगले दिन आप रख सके तो अगले दिन रख दीजिए। आसपास में वृक्ष हो तो उसी दिन रख दीजिए। रात्रि को उस दूध को दोनों पात्र में डालकर, यानी पति और पत्नी जब रात्रि में सोते हैं उससे पहले दूध को पात्र में डालिए, दोनों अपने हाथ पर उस पात्र को रखिए। तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी का स्मरण कीजिए कि बाबा मैंने ये उपाय किया है, इस उपाय से मुझे संतान की प्राप्ति कराना, भोलेनाथ कृपा करना मुझ पे ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। लोगों के ताने, जो लोग मुझे ताने मारते हैं, वही लोग मुझसे उपाय पूछने आए कि किस प्रकार तुमने संतान की प्राप्ति की, इतने वर्षों से जब तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हो पाई तो किस प्रकार से तुम्हें इस वक्त ये संतान की प्राप्ति हो गई, ताकि मैं उनका भी मार्गदर्शन करूं और उनको भी ये उपाय बताऊं। 1 महीने तक लगातार आपको ये उपाय करना है। अब ये हो गया 23 जनवरी का उपाय, भौम प्रदोष के दिन का उपाय। भौम प्रदोष को आपको इस प्रकार से उपाय करना है। तो आपको 3 दिन के उपाय हमने बता दिए। 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी, 22 जनवरी सोमवार, या तो पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, वो दूसरा उपाय हो जाएगा। यदि पशुपति व्रत नहीं कर रहे हैं तो पंचपात्र वाला उपाय शुरू करें जो 7 सोमवार का है। और यदि ये भी नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लें। फिर आपको मंगलवार के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को नहीं बांधनी है, सोमवार के दिन ही बांध लेनी है। यदि सफ़ेद आंकड़े की जड़ सोमवार को नहीं बांधते तो मंगलवार के दिन बांध लीजिए। उसके बाद में बुधवार के दिन अंतिम उपाय, जो 4 दिन के महा उपाय हमने आपको बता रहे हैं, उसमें चौथे दिन का अंतिम और महा उपाय वो क्या है? क्या करना है आपको? देखो, हम जो इस अभी संसार में हैं वो हमारे पितरों की कृपा से ही है।
यदि हम प्रयास करें और यदि हमारे पितृ हमारे ऊपर खुश ना हो, हमारे पितृ हम पे कृपा ना करें, तो कैसे हमको संतान की प्राप्ति होगी? तो आपको आपके पितरों से भी कामना करनी है संतान की प्राप्ति के लिए। तो करना क्या है आपको? अब आप बोलेंगे ये उपाय गुरुजी ने कब बताया? तो जब गुरुजी ने श्रीमद् भागवत बाची थी, तब उन्होंने उस भागवत में ये उपाय बताया था कि संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए एक दीपक घी का लंबी बाती का आपके पितरों के स्थान पर प्रज्वलित करें। प्रतिदिन रोजाना एक दीप प्रज्वलित करें पितरों के स्थान पर, ताकि आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा हो और फिर आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। अब आप बोलेंगे कि पितरों का स्थान कहाँ होता है? तो यदि आपके मंदिर में ही पितरों का स्थान है तो आप वहीं पर दीप प्रज्वलित करें लंबी बाती का घी का, और यदि गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। पर यदि आपके मंदिर में नहीं है जगह या पितरों का स्थान नहीं है, तो आप क्या करें, जहाँ पे पानी भरते हैं, पीने का पानी भरते हैं, जहाँ आपका मटका है, पलेंडा है, उस स्थान पर एक दीप रखें और दीप की जो बाती होगी वो आपके सम्मुख में रखनी है। जब आप दीप प्रज्वलित करें, आपके पितरों से कामना करें, हे मेरे पितरों, आप ही की कृपा से हम इस पृथ्वी पर हैं, हम आप ही के वंशज हैं, कृपा करें हम पर ताकि हम हमारे वंशजों को जन्म दे सकें, हमको संतान की प्राप्ति हो, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके। इस प्रकार से आपके पितरों से कामना कीजिए, प्रतिदिन एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए लंबी बाती का। आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा होगी और महादेव की कृपा भी होगी, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी, ताकि लोगों का बोलना बंद हो जाएगा। तो ये 4 दिन के 4 महा उपाय कीजिए, आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी, बाबा की कृपा भी आप पे अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।